Hello students, how are you? Hope you are well. Now, class 12 physics chapter 3 current electricity lecture 2. Whatever you are seeing, the relation between drift velocity and electric current. The relation I is equal to क्या होगा n क्या है number of electrons per unit volume, E क्या है charge on electron, A क्या है area of cross section of the conductor, Vd drift velocity of electron. So we can take a conductor, this relation you will derive. We can take a conductor, length of conductor is L, area of cross section of conductor is L, and you can connect a battery of potential difference of the battery is V, negative terminal, positive terminal. So negative electron will move in this direction. Electric field will work this direction from positive to negative. So now just we are considering, then we have to derive relation. So you should consider a conductor of length L, area of cross section A is connected to a battery of potential difference V. Electric field, ये electric field setup होगा across the conductor E is equal to V potential difference by length of the conductor. This way, then try to derive देखो इसको डेराइव करने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद, दिस फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाय T. Q निकाल लो और T निकाल लो, पुट कर दो, देन यू विल गेट फॉर्मूला. तो अब नाउ दिस लेट n be the number of electrons per unit volume of the conductor, per unit volume of the conductor. First we can find out Q. Let n is the number of electrons per unit volume of the conductor. So what will be volume of the conductor? Volume of conductor क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. तो ये वॉल्यूम पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा है क्या? पाई और स्क्वायर एच. तो पाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? एल. तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? ए एल. अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम इतना हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है. व्हाट विल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conductor ये n is equal to क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो गया? Al. तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, या कह सकते हैं जो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर. अब पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इज इक्वल टू NE पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो ये हमारा चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, ये फाइंड आउट क्या करना है? Q बाई T. Q फाइंड आउट करना है किससे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो Q हो गया हमारा n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये पढ़ा है, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ये हो जाएगा n कह सकते हो. और ये स्मॉल e फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? n Al और ये e, ये क्या हो गया हमारा? चार्ज.
करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम, तो क्यू निकल गया। अब टाइम निकालना है, ठीक है, कौन सा टाइम, कौन सा टाइम निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव करके यहां आता है, ठीक है, यहां से यहां तक आता है, कितना टाइम लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करें, v इज इक्वल टू एस बाई टी, और ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई v। s मीन्स लेंथ, कौन सा लेंथ हो गया, ये लेंथ l, और v क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी q जो है i जो है i इज इक्वल टू q बाई टी, q कितना हो गया, इतना हो गया, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दैट यू आर गेटिंग, फॉर्मूला v इज इक्वल टू s बाई टी, और t इज इक्वल टू क्या हो, s बाई v, s बाई टी, दैट यू आर गेटिंग t इज इक्वल टू s बाई v, s क्या है, डिस्टेंस लेंथ l, और वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद दिस वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो ये तो क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, ये टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे L बाय वी डी, ये हो जाएगा। अब ये Q और T का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यह इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q है T, और Q के प्लेस पर N A L E, और ये T के प्लेस पर L बाय वी डी, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, अब देखो ये L कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, N A E V D, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। In this way you can derive this relation, or also this you are getting relation, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, Vd इज इक्वल टू कितना होगा, I बाय Vd इज इक्वल टू, अभी जो रिलेशन डिराइव किया, जो क्वेश्चन है लीडिंग है, ये है, यह Vd भी चाहो Vd इज इक्वल टू क्या होगा, I बाय N A E कर सकते हो, Vd इज इक्वल टू I बाय N A E कर सकते हो, this you are getting। So drift velocity depends number of electrons, area of cross section, ये तो constant है। In this way you will establish a relation between drift velocity and see this I is equal to N E A V D। अब ये N E A और ये V D drift velocity is equal to E E tau by M, इसके प्लेस वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या होगा, N E स्क्वायर A टाउ और E बाय M, अभी पढ़ा E इज इक्वल टू V बाय L, तो अब E के प्लेस पर यू कैन पुट दिस वैल्यू, सो N E स्क्वायर A टाउ बाय E के प्लेस पर V बाय L और M, इस तरह से। या फ्रॉम यहाँ से ये पढ़ा है मोबिलिटी, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो VD इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू E। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं I N E A, और A VD के प्लेस पर क्या हो जाएगा, म्यू E। In this way you can put this value, this same relation also you can understand। Now just you can see this derivation of Ohm's law। Ohm's law क्या है, V is directly proportional to I। ये निकालो, पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD is equal to E E tau by M। अब A E is equal to क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to potential difference by length of the conductor। E के प्लेस पे we can put this value, E के प्लेस पे V by L M और ये tau। अब now just you can see relation you have read, current and drift velocity, I is equal to N E A V D। अब ये V D के प्लेस पे this value you can put, तो क्या होगा, N E A और V D के प्लेस पे E V tau by M L, इसको लिख सकते हो N E into E स्क्वायर A और V और tau by M L। Now from here you can see we can write down, ये I है, ये V को क्या कर सकते हो, इधर लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस I है,
और ये v को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई स्क्वायर ए आई टाउ बाय एम एल, या इसको लिख सकते हैं उलट देते हैं क्या, v बाय आई इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब ये v बाय आई जो है, अब दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल की लेंथ ऑफ कंडक्टर, और एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। मीनिंग दिस क्वांटिटी दैट यू आर गेटिंग, दिस इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ रेसिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर, दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब यहां पर क्या होगा, v by I, this you can see, यहां से क्या हो जाएगा, v is equal to IR, so v is directly proportional to I, you can say. This is your Ohm's law, which is Ohm's law, which is Ohm's law। इस तरह से हम लोग Ohm's law को डिराइव कर सकते हैं with the help of first principle। Okay, so you can see some other। Now you are seeing factors affecting the electrical resistivity। रेसिस्टिविटी जो है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो नाउ यू कैन डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यू कैन से रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। अब यहाँ देखो, ये पढ़ा है रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। अब ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो रो लिख सकते हैं, और ये एल बाय ए। अब ये जो है ये कांस्टेंट हो गया, रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये यहां से देखो, ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और रो क्या टाइम पर, नहीं रिलैक्सेशन टाइम पर, एंड रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना उसका रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। अब यहां देखो, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर फ्री। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या और फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी जब टेम्परेचर राइज होगा तो टाइम कम लगेगा। तो रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड्स करता है रिलैक्सेशन टाइम पर, या टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। यानी ये रेसिस्टिविटी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। यहां देखो, ये क्या है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम। जब इलेक्ट्रॉन वन एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगा, जब हम टेम्परेचर राइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा तो यहां से आने में इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा। जब टेम्परेचर आएगा तो टाइम क्या होगा, टाउ क्या होगा, कम होगा। जब टाउ कम होगा तो ये क्या, रेसिस्टिविटी मोर होगा। कब, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी राइज करेगा। इन दिस वे यू हैव रेड। नाउ कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को स्मॉल सिग्मा से। कंडक्टेंस यू कैन सी, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है, 1 by r। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा 1 by ओम। ओम को क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ G, कंडक्टेंस इज ओम, या इसको लिख सकते हैं एम हो। इस तरह से ये ओम को नीचे उलट दोगे और इसको सीमेन कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। अब ये कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ it is the reciprocal of resistivity, reciprocal of resistivity। ये कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, 1 by रो।
यानी अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी, ये देखो प्लास्टिक है, इसमें कंडक्टिविटी लेस है, रेसिस्टिविटी अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो नहीं करेगा। जहां कंडक्टिविटी मोर होगा वह रेसिस्टिविटी लेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना भी मेटल्स हैं उसका कंडक्टिविटी मोर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर का कंडक्टिविटी क्या होगा, मोर होगा। तो जितना मेटल है उसका कंडक्टिविटी होगा। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स का क्या होगा, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी क्या है, जीरो है, रेसिस्टिविटी इनफाइनाइट है। Now you can see factors affecting the conductivity of a conductor. Resistivity पढ़ा है, rho is equal to m by n square tau। अब conductivity क्या है, conductivity is reciprocal of resistivity। अब rho के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे, रो के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा n e square tau by m। अब यहाँ now you can see this rho sigma is equal to n e square tau by m। So E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। सो सिग्मा डिपेंड्स ऑन n और सिग्मा डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, सो दैट यू आर गेटिंग इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी मोर। यहां पर रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज देन कंडक्टिविटी विल बी मोर। ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम will increase then conductivity will be more. So these are the mainly two factors on which conductivity of a conductor depends. Thank you for watching. Thank you very much. Like, subscribe and